चलो आज जो बताएंगे मुगल शासक, पूरा क्रम से बताएंगे कितने मुगल शासक हैं। तो मुगल वंश, मुगल वंश, मुगल वंश का स्थापना कौन किया था? बाबर। बताइए तुम लोग 1526 में, ये जानना। किसको हराया था? दिल्ली सल्तनत का कौन राजा था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को, इब्राहिम लोदी को ये हरा के 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में क्या किया था? मुगल वंश का स्थापना किया था। और मुगल वंश का स्थापना कौन किया था? बाबर। उसके बाद बाबर का बेटा अगला शासक कौन बना? हुमायूं। ठीक है ना। उसके बाद कौन बना? अकबर। यही अकबर महान हुआ, कोई दिक्कत? उसके बाद कौन था इसका अगला शासक? जहांगीर। ठीक है ना। और यही जहांगीर के समय, इसी के समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे ब्रिटेन के, वो इसी के समय भारत आए थे। ठीक है ना। इसी जब वही यही राजा था उस समय जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था, यहाँ मतलब आया था यहाँ पे। ठीक है ना। अगला कौन था? शाहजहां। उसके बाद औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु 1707 को हो जाती है। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई ना, तो जो अंग्रेज है, अंग्रेज मतलब पूरा उसको मुख्य रूप से कब्जा हो गया भारत पर, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई। समझ में? जब तो औरंगजेब, और उसके बाद सब तो शासक ऐसे बना, मतलब 6 ये सब कितना हो गया? 6 शासक प्रभावकारी था, 6 शासक। उसके बाद अगला शासक कौन था? बहादुर शाह। बहादुर शाह। उसके बाद कौन था? जहांदार शाह। उसके बाद कौन था? फर्रुख सियर। उसके बाद मोहम्मद शाह ना, मोहम्मद शाह। उसके बाद अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय। उसके बाद शाह आलम द्वितीय। उसके बाद अकबर। उसके बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय। कहीं कहीं बहादुर शाह द्वितीय लिखा रहता है, कहीं कहीं बहादुर शाह जफर द्वितीय। और यही जो है ये अंतिम शासक था। ये क्वेश्चन ज्यादा आता है। ये मुगल वंश का अंतिम शासक था। ठीक है ना। ठीक है ना। अब जब 1857 की क्रांति पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे कि जब मेरठ से निकली थी वहां से, और बहादुर शाह जफर द्वितीय के पास ही गई थी दिल्ली में। बहुत बुरा हो गया था। इसको बोला आप मेरा नेतृत्व कीजिए, आप राजा हैं हम लोग का, तो राजा रहेंगे। लास्ट में जब फिर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ठीक है ना। और बाद में फिर इसको मतलब छोड़ेगा, जब अंग्रेज एक बार कब्जा कर लिया फिर छोड़ेगा, तो फिर इसको ले जाकर रंगून ले गया था। ठीक है ना। रंगून ले गया था, वहीं इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, देखना कितना शासक हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है ना। यही अगर पूछेगा मुगल वंश का स्थापना कौन किया था? बाबर। कोई दिक्कत? बाबर का बेटा हुमायूं। कोई दिक्कत? अगर बोलेगा कि अगर मुगल वंश का बोलेगा तो बात अलग है, लेकिन फिर बोलेगा अगर मुगल वंश का संभाला कौन था का, तो यहाँ याद रखना हुमायूं के बाद आता है एक शेरशाह सूरी। लेकिन ये मुगल वंश का नहीं है, शेरशाह सूरी। ठीक है ना। शेरशाह सूरी। इसका बचपन का नाम रहता है शेरशाह का फरीद खां। फरीद खां। ठीक है ना। एक शेर से ही अकेला लड़ गया था, शेर को मार दिया था, इसलिए इसका उपाधि क्या दे दिया? शेरशाह सूरी। ठीक है ना। तो कहने का मतलब तुमको पता होना चाहिए कि आज का जो पटना है, तो पहले पाटलिपुत्र था उसका नाम, तो शेरशाह सूरी ने ही पाटलिपुत्र से नाम बदल के क्या रख दिया था? पटना रख दिया, शेरशाह सूरी ने। कोई दिक्कत? तो अच्छे से समझना, ये सब जो है ना, ये सब नाम मात्र का शासक था। अगर नाम मात्र का शासक नहीं रहता, मतलब इधर अंग्रेज का कब्जा है, कोई दिक्कत, इधर खाली खाली दिल्ली में सिर्फ ऐसे लाल किला में सब बैठा हुआ है,
और कोई काम नहीं है इन लोग का। लेकिन औरंगजेब तक मजबूत था, पकड़ मजबूत था, समझ में आया? हिलने नहीं देता था, कोई दिक्कत। तो कहने का जब जैसे इसकी मृत्यु हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब इंग्लैंड वाले, वहाँ की जो कंपनी थी एकदम पूरा तरफ से एकदम पूरा भारत को अपने गिरफ्त में ले लिया, ठीक है ना, उसकी मृत्यु के बाद, ठीक है ना। ये अब 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ सिराजुद्दौला के बीच, ठीक है ना, उसमें सिराजुद्दौला हार गया क्योंकि उसका जो सेनापति था ना, ठीक है ना, सेनापति उसका था ये क्या बोलते हैं, मीर जाफर, ठीक है ना, वही उसको क्या किया, उसको धोखा दे दिया, कहा कि उसको बोला कि अंग्रेज बोला कि तुमको यहाँ का शासक बना देंगे, बंगाल का शासक था वो, समझा। तो बस इसी तरह भारत जो है ना लालच में फंस करके अब बर्बाद हो गया, ठीक है ना। फिर बक्सर का युद्ध होता है, ये होता है पूरा 1757 में, 1767 में फिर झारखंड एंट्री करता है, क्या होता है नहीं होता तो फिर से बताएंगे। लेकिन ये समझना, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। तो तुम लोग को पूछेगा तो यही बहादुर शाह जफर द्वितीय सबसे मुगल वंश का सबसे अंतिम शासक कौन है, और ये मुगल वंश का नींव कौन रखा था, तो कौन, बाबर ने। कब, 1526, इब्राहिम लोधी, वो भी दिल्ली सल्तनत पढ़ाएंगे ना, वो भी उसमें भी 5 शासक आता है, 5 वंश आया उसमें भी, ठीक है ना। तो उसमें वो दिल्ली सल्तनत पढ़ाएंगे तो बताएंगे इब्राहिम लोधी कौन था, क्या था, नहीं था, कैसे था, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये याद होना चाहिए, कोई दिक्कत, चलो।